ये स्टूडेंट वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। इस वाले वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एंगल एंड देयर मेजरमेंट। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 13 है। इसमें हमें कुछ सॉल्व करना नहीं है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं यहाँ पे जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन वर्ड्स से जो हमें यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं इनका आगे चल के आपके लाइफ में या फिर आगे के क्लासेस में, आगे के चैप्टर्स में, इसी क्लास के आपके बहुत सारे यूज़ होंगे। तो आपको मेन बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होना ज़रूरी है। तो पहले तो मैं आपके यहाँ पे जो न्यू वर्ड्स हैं उनको आपको मैं समझा दूंगा डिटेल में, और फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज करते हुए साथ ही में हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और अगर आपने पिछले वीडियोज़ को आपने नहीं देखा तो उनका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, चैप्टर 12 तक के सभी वीडियोज़ का, और ऊपर आई बटन में क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 13A का। नेम 3 एग्जाम्पल ऑफ एंगल फ्रॉम योर डेली लाइफ, यानी कि आप अपने डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे एंगल देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो एंगल आखिर होता क्या है, ठीक है। तो देखो एंगल क्या है, किसी भी दो रे या फिर कोई पॉइंट के बीच में जो एक छोटा सा जगह बचता है ना, उसे ही हम एंगल कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको डेली लाइफ के एग्जांपल हमसे पूछा गया है तो आप घड़ी देखे होंगे, क्लॉक। तो क्लॉक में जब कोई भी टाइम होता है, जैसे कि मान लो कि 3 o'clock हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 3 o'clock के जो आवर वाला हमारा ये है, और ये जो हमारा मिनट्स वाला है, इन दोनों के बीच में जो इतना सा जगह है ना, इसे ही हम एंगल कहते हैं। समझ में आया। उसके अलावा आप दरवाजे के पीछे छुपोगे तो वहाँ पे भी देखना कि दरवाजे के, जब दरवाज़ा हम बंद करते हैं या फिर खोलते हैं तो दरवाजे के पीछे जितना भी जगह रहता है और दीवार, उन दोनों के बीच में जो जगह रहता है उसे ही हम एंगल कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। जैसे ये हम फिंगर से समझते हैं, ये फिंगर मेरा और ये फिंगर, इसके बीच में ये जो जगह है ना, यही हमारा एंगल कहलाएगा। आई होप आपको अच्छे समझ में हो गया होगा कि अब एंगल किसे कहते हैं। तो 3 एग्जाम्पल आपको एंगल के लेने हैं। तो यहाँ पे आप क्लॉक का एग्जाम्पल दे दो, है ना, वॉल का एग्जाम्पल दे दो, वॉल एंड डोर, ठीक है। इसके अलावा आप कॉम्पसेस का एग्जाम्पल भी दे सकते हो, प्रोटेक्टर का एग्जाम्पल भी दे सकते हो जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों का आप एग्जाम्पल दे सकते हो जहाँ पे हम एंगल्स को देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन में। क्या कहा जा रहा है हमसे, नेम द वर्टेक्स एंड द आर्म्स ऑफ एंगल ए बी सी गिवन इन द फिगर बिलो। ये जो साइन है इसे हम एंगल का नाम कहते हैं, ठीक है, ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो एक एंगल बन रहा है एंगल ए बी सी, ये एंगल का नाम क्या होता है, एंगल ए बी सी होता है। अभी मैं आगे चल के आपको जरूरत पड़ेगा एंगल्स के नाम बताने के, तो वहाँ पे भी मैं आपको इसको अच्छे से क्लियर कर दूंगा किस तरीके से हम नाम लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर वाले में पहले नॉर्मल आप समझ लीजिए कि ये हमें दिया हुआ है एक फिगर, इसमें एंगल ए बी सी एक एंगल बन रहा है, ठीक है। तो हमसे ये पूछा गया है कि वर्टेक्स का नाम बताइए, कौन कौन से वर्टेक्स हैं और कौन से आर्म्स हैं, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो वर्टेक्स आपको जानना जरूरी है कि वर्टेक्स होता क्या है। वर्टेक्स का मीन होता है कि वो पॉइंट जहाँ से दो रे या दो फिर लाइन सेगमेंट निकलते हों और एक एंगल बनाते हों। यानी जैसे यहाँ पे हमारा पॉइंट बी है, यहीं से ये वाला आर्म निकल रहा है और ये वाला आर्म निकल रहा है, ठीक है, ये रे और ये रे निकल रहे हैं, तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है। तो इसी पॉइंट को वर्टेक्स कहा जाएगा। जिस पॉइंट से 2 रे 3 रे कुछ भी निकलते हों और एक एंगल बनाते हों, तो उसी पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स। अब आते हैं आर्म किसे कहा जाता है। तो हमने पहले तो पढ़ा था कि इस तरीके से एक लाइन जो होता है जो एक साइड चलती जाती है उसे हम क्या कहते हैं, रे कहते हैं। तो यही पे अब एंगल वाले चैप्टर में आपको कहना है इसी को ही आर्म, यानी कि दो ऐसे लाइंस जो मिल करके एक एंगल बनाए उनको हम आर्म कहते हैं उनके, ठीक है, उस एंगल के आर्म। तो ये वाला बी और ए जो होगा हमारा आर्म होगा, और बी और सी जो होगा आर्म होगा। तो इसका आप आंसर लिखेंगे वर्टेक्स इज बी, ठीक है, और आर्म इज बी ए एंड सी बी, या फिर बी सी, जो भी आप लिखना चाहें। यहाँ पे आप ए बी नाम दे दें इसका, या बी ए नाम दे दें, है ना, सी बी नाम दे दें, कुछ भी दे सकते हैं। तो ये हमारे दो आर्म होंगे इस वाले फिगर में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है हमें, हाउ मैनी एंगल्स आर फॉर्म इन ईच ऑफ द फिगर गिवन बिलो, नेम देम। यानी कि जो हमें फिगर्स दिए हुए हैं इनमें कितने हमारे एंगल्स बने हैं, ठीक है, ये हमसे पूछा जा रहा है पहला चीज़, और फिर उनका नाम भी देना है हमें, ये कहा गया है लास्ट में। तो फर्स्ट वाले से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए ये एक एंगल बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है और एक एंगल यहाँ बन रहा है,
ठीक है। तो अब नाम कैसे दिया जाता है वो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। जैसे हमको बताना है कि ये एक एंगल है, हमें इस एंगल का नाम देना है, तो हम इसे ए बी सी नहीं कहेंगे, हम ए को बीच में रखेंगे, यानी कि इस एंगल का नाम होगा या तो बी ए सी लिखें आप, या तो सी ए बी लिखें, तो इस एंगल का नाम हो जाएगा। तो हम सी ए बी लिखेंगे, यानी कि एंगल सी ए बी है ये वाला एंगल। जिस भी एंगल को हम बताते हैं ना, उसके बगल में जो हमारा पॉइंट रहता है, वर्टेक्स होता है, उसे हम बीच में रखते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे अब हमको मान लीजिए सी एंगल के बारे में बताना है कि यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, तो इसका नाम हम क्या रखेंगे, ए सी बी रखेंगे, समझ में आ गया। या फिर बी सी ए, यानी कि सी बीच में आना चाहिए बस, ठीक है ना, दोनों साइड से सी बीच में आना चाहिए, तो हम ए सी और बी रख देते हैं इस एंगल का नाम, तो एंगल ए सी बी हो जाएगा ये वाला। ठीक, उसी तरीके से बी का अगर हमें नाम रखना है तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, बी को बीच में लाना पड़ेगा, तो हम पहले ए लिखेंगे, उसके बाद बी लिखेंगे और फिर सी लिखेंगे, या फिर सी लिख सकते हैं स्टार्टिंग में, फिर बी और फिर ए, तो हम ए बी सी लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो एंगल ए बी सी, ये एक एंगल ये वाला है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से एंगल का नेम्स हम लिखते हैं। ठीक है, उस तरीके से यहाँ पर भी आप बना लीजिएगा। यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है 1 2 3 और 4 एंगल बन रहे हैं, और सभी का नाम इसी तरीके से आपको लिखने हैं। हम आते हैं इस वाले फिगर में, इसमें के बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो यहाँ पे अपने को बताना भी था कितने एंगल्स बन रहे हैं। तो देयर आर 3 एंगल इन फिगर 1, और कौन कौन से हैं, तो ये हैं। ठीक है, तो इसके स्टेट अगर आपको आंसर लिखना रहेगा फेयर कॉपी में, तो आप डायरेक्ट इसी तरीके से लिखिएगा कि देयर आर 3 एंगल्स फॉर्म इन फर्स्ट फिगर, और फिर नेम अगर उनका देने के लिए आप बोलो, यहाँ पे बोला ही क्या है कि नेम भी बताइए, तो नेम ऑफ देम इक्वल टू करके इन तीनों के नेम को आप वहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, अब इसमें आते हैं हम कि इसमें टोटल कितने एंगल बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम एंगल चेक करेंगे कि टोटल कितना एंगल है, उसके बाद फिर हम उसके नेम लिखेंगे। ठीक, तो नॉर्मल जो हमको दिख रहा है, एक एंगल यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है, समझ में आ गई बात। एक बन रहा है यहाँ पे हमारा इन दोनों लाइन के बीच में, और एक बन रहा है यहाँ पे, ठीक, इन दोनों लाइन के बीच में। एक एंगल यहाँ पे बन रहा है हमारा, और एक इन दोनों लाइन के बीच में, और एक एंगल बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी तो आपको कितना होगी टोटल, 1 2 3 4 5 6। उसके अलावा अगर हम इस लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, ये बीच वाला लाइन, तो यहाँ इस वाले लाइन, इस आर्म बी सी जो आर्म है और बी ए जो आर्म है, यहाँ पर भी हमारा एक एंगल बन रहा है। ये टोटल जो होता है ना, ये भी एक एंगल कहलाता है। तो ये हमारा एक एंगल है, और उसी तरीके से इस साइड भी एक हमारा एंगल है, यानी कि यहाँ तक एंगल भी है, ये यहाँ से यहाँ तक भी एंगल है, और इन दोनों को मिला करके एक यहाँ से यहाँ तक का भी एंगल कहलाएगा। तो टोटल यहाँ पे हमारे कितने एंगल हो गए, देयर आर टोटल 8 एंगल्स इन दिस फिगर। इज दैट क्लियर। अब देन हम इसका नाम लिखेंगे, किस तरीके से हम नाम लिख सकते हैं। तो मैं कहाँ पे लिख दूँ आपके लिए नाम, यहीं पे लिख देता हूँ। अगर मैं कॉपी में करूँगा थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, आप डायग्राम भी देखते जाइए और नाम भी समझते जाइए। ठीक है, तो जैसे हम इस एंगल से ऊपर वाले साइड से स्टार्ट करते हैं, हमको देना है इस वाले एंगल का नाम, तो हम क्या रखेंगे उसका नाम, डी सी बी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंगल डी सी बी। ठीक, ये वाला एंगल का नाम। उसके बाद हमको ये छोटा वाला एंगल का नाम लिखना है, ये डी में जो बना था हमारा। ठीक है, तो ये बीच में आ रहा है, और कौन कौन से लाइन के बीच में बन रहा है, तो ये बी वाला लाइन है, डी और सी वाला लाइन। ठीक है ना, ये एक पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक वाले जो आर्म है हमारा डी और बी, और यहाँ डी और सी, ये दोनों आर्म के बीच में एक जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल, उसका हम नाम ले देंगे बी डी सी, या फिर सी डी बी, जो भी आप लिखना चाहें, आपके दिमाग में जो है पहले उसे आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे बी डी और सी लिख देता हूँ, तो एंगल बी डी और सी हमारा बन गया। उसी तरीके से हम पहले ऊपर वाले साइड के पूरा लिख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा एंगल बन रहा है बी वाले पॉइंट में, तो ये बन जाएगा हमारा डी बी और सी, एंगल डी बी और सी। अब हम आते हैं नीचे वाले साइड में कि नीचे हमारे कौन कौन से एंगल बन रहे हैं। तो ये हमारा एक एंगल है यहाँ पे, कौन कौन से आर्म में, तो डी बी और बी ए, ये वाले आर्म में बन रहा है। यहाँ पे ये वाला एंगल जो है, तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे, डी को बीच में लाएंगे, ए डी और बी। ठीक है, एंगल ए डी एंड बी। उसी तरीके से इस साइड वाले को भी लिख लेते हैं। यहाँ पे जो आर्म बना है ए बी और डी बी वाले में, ए बी और डी। ठीक है, एंगल ए बी और डी, यानी कि बी में यहाँ पे बना हुआ है हमारा, बीच में आ रहा है। इसका मतलब समझिए कि वो जो भी लेटर बीच में है ना, यानी कि वहीं पे हमारा एंगल बना है। इज दैट क्लियर। अब हमको नाम देना है ये वाले ए का, तो हम लिखेंगे बी ए और डी, या फिर डी ए बी, जो भी आप लिखना चाहें, डी ए बी।
ठीक। अब ये हमारे 6 आर्म हो गए, सॉरी 6 एंगल्स हो गए। अब कौन कौन सा बच गया, ये बड़ा वाला एक बच गया और एक ये वाला बड़ा वाला बच गया। तो अब इनका भी हम यहीं पे नाम लिख लेते हैं। ठीक है। अब ये जो बड़ा वाला एंगल बना है इसको ध्यान दीजिएगा कि ये कहाँ से कहाँ तक बना है। ये बीच वाली लाइन को भूल जाइए थोड़ी देर। ये एक आर्म था हमारा डी और ए, और एक आर्म कौन सा है, डी और सी। इसके बीच में हमारा ये वाला एंगल, बड़ा वाला एंगल बना है। तो इसका हम लिखेंगे ए डी सी। इज दैट क्लियर, ए डी सी। उसी तरीके से इधर भी हमारे ए बी और ये सी बी, इन दोनों के बीच में हमारा ये आर्म बना है। तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे, ए बी सी, एंगल ए बी सी। तो इस तरीके से टोटल 8 आर्म यहाँ पे आपके बन रहे थे, 8 आर्म बोलो सॉरी, 8 एंगल्स आपके बन रहे थे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो इन द गिवन फिगर लिस्ट द पॉइंट विच, यानी कि ये जो फिगर हमें बना हुआ है इसमें आप कौन कौन से पॉइंट हैं उनके बारे में क्या बताइए। आर इन द इंटीरियर ऑफ एंगल ए ओ बी, आर इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ए ओ बी, और लाई ऑन द ए ओ बी। ठीक। अब देखिए इंटीरियर क्या होता है, एक्सटीरियर क्या होता है और लाई क्या होता है। इंटीरियर का मतलब होता है कि एंगल के बीच में जो भी पॉइंट्स हैं उनको इंटीरियर कहा जाता है। जैसे कि पॉइंट एस और पॉइंट क्यू, ये जो एंगल हमारा है ये वाले आर्म, ये देखो ये जो एंगल है उसे कौन कौन से आर्म है, ये वाला है हमारे एक आर्म ओ और ए, और यहाँ से ओ और बी, ये दो हमारे आर्म हैं। उसके बीच में कौन कौन से पॉइंट हैं, ठीक है, उसी को कहा जाता है इंटीरियर पॉइंट्स। ठीक है। तो एंगल ए और बी में कौन कौन से इंटीरियर पॉइंट्स हैं, तो पॉइंट एस एंड पॉइंट क्यू आर द इंटीरियर ऑफ एंगल ए ओ बी, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बात। एक्सटीरियर किसे कहा जाता है, तो जो उस एंगल के बाहर हो, यानी कि उस एंगल से उसका कोई लेना देना ना हो। जैसे कि ये हमारा पॉइंट पी एकदम बाहर में है, और इधर भी हमारे नीचे साइड भी है पॉइंट आर, ये इस एंगल से दोनों एकदम बाहर बाहर पे हैं, तो ये दोनों हमारे एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएंगे। तो पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू आर द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ए ओ बी। इज दैट क्लियर। ये हो जाएगा आपका एक्सटीरियर, यानी कि जो एंगल के बाहर में एकदम। अभी आगे हम और इंटीरियर और एक्सटीरियर करेंगे ना तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक। अब आते हैं लाई ऑन ए ओ बी। लाई मतलब जो उसी में हो, उसी एंगल में जो पॉइंट्स हों उनको हम कहते हैं लाई ऑन ए ओ बी। जैसे कि पॉइंट बी है इस एंगल में, पॉइंट टी है इस एंगल में, पॉइंट ओ है इसी एंगल में, पॉइंट एन है इसी एंगल में, और पॉइंट ए भी है इसी एंगल में। तो पॉइंट यहाँ पे आप लिखिएगा पॉइंट ओ कॉमा टी कॉमा बी फिर कॉमा एन एंड ए आर लाई ऑन एंगल ए ओ बी। समझ में आ गया। लाई यानी कि उसी चीज़ में एकदम समाये हुए हैं। कौन कौन से, फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये 5 पॉइंट्स जो हमारे हैं इसी एंगल में हैं। तो ये हमारे 5 पॉइंट्स लाई ऑन ए ओ बी हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है हमारे पास। सी द एडजेसेंट फिगर एंड स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। यानी कि इस फिगर को हमें देखना है और इन स्टेटमेंट्स को हमको बताना है कि कौन से ट्रू होंगे और कौन से फॉल्स होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट सी इज इन द इंटीरियर ऑफ ए ओ सी, यानी कि एंगल ए ओ सी में जो पॉइंट सी है वो इंटीरियर है, यानी कि उनके अंदर में है। देखते हैं हम ए ओ सी, यही हमारा एंगल ए ओ सी है, यहाँ पे बन रहा है। ठीक है। इसके अंदर में क्या इंटीरियर है क्या पॉइंट सी, तो नहीं, ये तो इस एंगल में ही है पॉइंट, लाई ऑन ए ओ सी होगा। यहाँ पे अगर लिखे रहता कि पॉइंट सी इज द लाई ऑन एंगल ए ओ सी तब ये सही होता, लेकिन ये बोलते इंटीरियर है यानी कि यहाँ पे कहीं पे है, तो ये बिल्कुल गलत है। पॉइंट सी इसी एंगल में ही है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक। अगला देखते हैं। पॉइंट सी इज इन द इंटीरियर ऑफ ए ओ डी, यानी जो पॉइंट सी है वो इंटीरियर है ए ओ डी के। चेक करते हैं ए ओ डी कौन सा हमारा, ये ओ और ये डी, ए ओ डी यहाँ से यहाँ तक है हमारा, ये टोटल एंगल बन जाएगा। अब हमसे ये कहा गया है कि पॉइंट सी जो है इस एंगल का इंटीरियर पॉइंट है, यानी इस एंगल के बीच में है। तो अब ये बिल्कुल सही है कि हाँ यहाँ पे अगर हम पॉइंट सी लेते हैं तो ए और डी जो हमारा ये एंगल है इसके बीच में, इसके अंदर में ये पॉइंट आता है, तो ये इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा ए ओ डी का। तो ये बिल्कुल सही है कि पॉइंट सी जो है इंटीरियर है एंगल ए ओ डी के, ये हो जाएगा हमारा ट्रू। अगला देखते हैं। पॉइंट डी इज़ द इंटीरियर ऑफ ए ओ सी, ए ओ सी का एंगल ए ओ सी जो हमारा बन रहा है उसका जो पॉइंट डी है वो इंटीरियर है। तो हम देखते हैं, चेक करते हैं, ए ओ सी हमारा यहाँ बन रहा है और पॉइंट डी उसके बाहर में है।
ये एंगल यहाँ हमारा बना AOC और पॉइंट D देखो उसके बाहर में है, तो हम बाहर वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, एक्सटीरियर कहते हैं, ना कि इंटीरियर। जबकि यहाँ पे हमें दे दिया है इंटीरियर, तो पॉइंट D एक्सटीरियर था, इंटीरियर नहीं था, इसीलिए ये फॉल्स हो जाएगा। ये स्टेटमेंट जो है हमारा फॉल्स है। अगला देखते हैं, पॉइंट B इज इन द एक्सटीरियर ऑफ AOD, यानी कि जो पॉइंट B है ये वाला पॉइंट, ये क्या है, एक्सटीरियर है AOD के। तो बिल्कुल सही बात है, AOD जो हमारा यहाँ से यहाँ तक का एंगल है उसके बाहर में है ये पॉइंट, ठीक है, ये जो एंगल है उसके ये बाहर में है, तो ये एक्सटीरियर ही है, इसलिए ये हमारा ट्रू हो जाएगा। ओके, अब आते हैं 5th नंबर में, पॉइंट C लाइज ऑन एंगल AOB, AOB में पॉइंट C है, ठीक है, यानी कि इसी लाइन में, इसी एंगल में है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। AOC में कौन कौन से पॉइंट लाई है, तो पॉइंट B है AOC में लाई, पॉइंट O है, पॉइंट A है, ना कि पॉइंट C, वो तो इनके बीच में है, तो ये इंटीरियर कहलाता है, इसलिए ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये लिखा रहता पॉइंट C इज इंटीरियर ऑफ AOB, तब ये सही हो जाता है, ट्रू हो जाता है। तो आई होप आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे ये 5 क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इससे भी हम कर लेते हैं यहाँ पे, ये भी बहुत ईजी है। देखो क्या दिया हुआ है, इन द एडजॉइनिंग फिगर राइट अनदर नेम फॉर, यानी कि ये फिगर को देखिए और ये जो एंगल्स के हमें नेम दिए हुए हैं उनका दूसरा नाम लिखिए, ठीक है। तो अनदर नेम, इसका आंसर आप इस तरीके से लिखिएगा, फर्स्ट नंबर डालिएगा, लिखिएगा अनदर नेम ऑफ एंगल 1, ठीक है, इक्वल टू, या फिर इज भी लिख सकते हैं और इक्वल टू भी करके लिख सकते हैं। तो इक्वल टू हमारा क्या होगा, देख लेते हैं कि ये कौन सा एंगल है, जो एंगल 1 लिख रहा है वो किसे लिख रहा है, इस वाले एंगल को एंगल 1 यहाँ पे इसने नाम दिया है, ठीक है। तो हम इसका और क्या नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे ये बीच में आ रहा है, पॉइंट P में बन रहा है, ये जो है पॉइंट P है, यहाँ पे ये एंगल बन रहा है, तो हम इसका नाम दे देंगे EPB, ठीक है, या फिर BPE, जो भी आप लिखना चाहें। तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा एंगल 1 का, एंगल EPB। उसी तरीके से एंगल 2 जो कि यहाँ पे बन रहा है कौन से पॉइंट में, Q पॉइंट में, तो इसका नाम हम क्या लिख सकते हैं, CQP या फिर PQC, जो भी आप लिखना चाहें। तो इस तरीके से लिखिएगा, अनदर नेम ऑफ एंगल 2 इक्वल टू CQP, एंगल CQP या फिर PQC भी आप लिख सकते थे इस साइड से, ठीक, मैंने बताया ना, दोनों साइड से आप लिख सकते हैं। लास्ट जो एंगल C3 है हमारा, उसे भी आप इसी तरीके से खींच लिए, ये भी हमारा किस में है, पॉइंट Q में ही बन रहा है ये एंगल, लेकिन इसके जो आर्म है वो अलग अलग है, एक QF है और एक QD है, तो इसका क्या बन जाएगा, DQF। इस तरीके से हमको Q को भी बीच में लाना है क्योंकि एंगल उसी पॉइंट में बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा एंगल DQF या फिर FQD, जो भी आप लिख लें, दोनों आपका सही होगा। तो मैं DQF लिख देता हूँ यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको इनको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आगे इनका बहुत ज़्यादा भी यूज़ होने वाला है आगे के क्लासेस में, आगे के चैप्टर में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।